वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 COP26 के साथ साथ 11 नवंबर 2021 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा संयुक्त रूप से संकलित वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 का 18वां संस्करण जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। 2020 में भी भारत 10वें स्थान पर था। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। इस वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष 3 स्थान एक बार फिर खाली हैं, क्योंकि किसी भी देश ने CCPI में समग्र रूप से बहुत उच्च रेटिंग हासिल करने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन नहीं किया है। डेनमार्क ने CCPI 2022 में सर्वोच्च रैंक स्कोर 76.92 वाले देश के रूप में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद क्रमशः स्वीडन 5वां, नॉर्वे 6वां और UK 7वां स्थान है। शीर्ष 10 में अन्य देश मोरक्को 8वें और चिली 9वें स्थान पर है। अन्य प्रमुख देशों में चीन 37वें, अमेरिका 55वें, यूरोपियन यूनियन 22वें स्थान पर है। यह सूचकांक 4 मानदंडों ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20% तथा जलवायु नीति 20% के अंतर्गत 14 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब और कजाकिस्तान। नेक्स्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। नवंबर 2021 में हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के पहले संस्करण में भारत 30 देशों में से 18वें स्थान पर है। सूचकांक में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम, UK और ऑस्ट्रेलिया को मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर शीर्ष 5 देशों के रूप में स्थान दिया गया है। यह दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का एक डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है, जो ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 के प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम नेटवर्क का एक वैश्विक कंसोर्टियम है, जिसका लक्ष्य वैश्विक रूप से वार ऑन ड्रग्स को चुनौती देना, नुकसान कम करने वाली सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना और नुकसान में कमी के लिए संसाधनों को बढ़ाने की वकालत करना है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो 30 देशों की दवा नीतियों का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण और व्यवस्थित, व्यापक और पारदर्शी तरीके से उनके कार्यान्वयन की पेशकश करता है। मानवीय और स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों पर सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार हैं। नंबर 1 पे नॉर्वे है, नंबर 2 पे न्यूजीलैंड है और सबसे निम्न स्थान वाले 5 देश हैं। सबसे ब्राज़ील सबसे खराब। नशीली दवाओं से संबंधित नीतियां सामाजिक आर्थिक स्थिति में हाशिए पर पड़े लोगों को उनके लिंग, जातीयता और यौन अभिविन्यास के आधार पर असमान रूप से प्रभावित करती है। राज्य की नीतियों और उन्हें ज़मीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाता है के बीच व्यापक असमानताएं हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर औषधि नीति प्रक्रियाओं में नागरिक समाज और प्रभावित समुदायों की सार्थक भागीदारी अत्यंत सीमित है। सूचकांक में भारत का प्रदर्शन 30 देशों में भारत का स्थान 18वां है। इसका समग्र स्कोर 4600 है। अत्यधिक सजा और प्रतिक्रियाओं के प्रावधान के आधार पर भारत का स्कोर 6300 है। स्वास्थ्य और हानि में कमी के मामले में स्कोर 4900 है। 49 और 100 में 49 है। आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति में यह आनुपातिकता में यह 100 में 38 है। दर्द और पीड़ा से राहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित पदार्थों की उपलब्धता और पहुंच में 100 में 33 है। COP26 जलवायु सम्मेलन 2021। यूनाइटेड किंगडम द्वारा 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक आयोजित COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी की गई। इस वर्ष पक्षकारों के इस 26वें सम्मेलन का आयोजन ग्लासगो के स्काटिंग इवेंट कैंपस में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री आलोक शर्मा ने की। ग्लासगो समझौता के प्रमुख बिंदु। कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के प्रावधानों पर विवाद, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और गरीब देशों को धन उपलब्ध कराने को लेकर सरकारों के साथ 2 हफ्ते के कड़े विमर्श के बाद जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अहम ग्लासगो समझौता 13 नवंबर 2021 को संपन्न हो गया। पृथ्वी को बचाने के लिए 200 देशों की भागीदारी वाली संयुक्त राष्ट्र की 26वीं कॉन्फ्रेंस में भारत ने आखिरी
समय में समझौते में ऊर्जा उत्पादन में कोयले का उपयोग रोकने के मुद्दे पर आपत्ति जताई। इसके बाद समझौते में शामिल रोकने के शब्दों को घटाने में परिवर्तित किया गया। चीन व ईरान ने इस पर भारत का साथ दिया। हालांकि यूरोपीय संघ व अमेरिका सहित कई देश और संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष इससे खुश तो नहीं थे, लेकिन उन्हें भारत के तर्कों से सहमत होना पड़ा। स्कॉटलैंड में 13 नवंबर को हुए समझौते पर सभी की सहमति के बाद सम्मेलन एक दिन अतिरिक्त चला। सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सभी देश पहली बार जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी लाने में सहमत हुए। समझौते में शामिल देश अगले साल कार्बन कटौती पर भी सहमत हो गए ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन के दौरान 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी मिस्र को देने का निर्णय लिया गया। मिस्र के शर्म अल शेख के लाल सागर रिसॉर्ट में सम्मेलन का आयोजन होगा। वर्ष 2023 में COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में प्रस्तावित है। पक्षकार सम्मेलन वर्ष 1994 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क अभिसमय के अधीन कार्य करता है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लासगो में संपन्न COP26 शिखर सम्मेलन के दौरान 1 नवंबर 2021 को अपने संबोधन में दुनिया को 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचामृत रणनीति का प्रस्ताव रखा, जो इस प्रकार है। भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। वर्ष 2030 तक भारत यह सुनिश्चित करेगा कि उसका 50% ऊर्जा आवश्यकताएं अक्षय ऊर्जा स्रोतों से पूरी की जाएंगी। उसके बाद भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्ट्स कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। उसके भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद की प्रति इकाई उत्सर्जन तीव्रता को 45% से कम करेगा। भारत वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु सिस्टम भी स्थापित करेगा, जो कि हमारे वर्तमान लक्ष्य से 50 गीगावाट की वृद्धि होगी। आगे की कार्यवाही हेतु भारत के सुझाव। जलवायु न्याय की भावना के अनुरूप समृद्ध विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों में और सबसे कमज़ोर लोगों की सहायता हेतु जलवायु वित्त में कम से कम $1 ट्रिलियन राशि प्रदान की जानी चाहिए। समानता के सिद्धांत और सामूहिक किंतु विभेदित जिम्मेदारियों तथा संबोधित क्षमताओं और देशों की भिन्न राष्ट्रीय परिस्थितियों का अभिज्ञान लेते हुए इनका सम्मान किया जाना चाहिए। कुछ पारंपरिक समुदायों में प्रचलित जीवन यापन के संवहनी तरीकों को स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। उसके जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला मिशन जैसे कार्यक्रमों को अपनाए जाने में भारत के प्रयासों से मिली सीख को विश्व स्तर पर प्रचलित किया जाना चाहिए। उत्सर्जन न्यूनीकरण के साथ साथ जलवायु अनुकूलन पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए।